डॉक्टर सजल सरकार बीएचएमएस ऑनलाइन होम्योपैथी स्किन केयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज हम और एक नया विषय के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं और आज का जो विषय का नाम है स्वप्न दोष या मेडिकली हम इसको नाइट फॉल भी कहते हैं। इस वीडियो के जरिए दोस्तों हम जानेंगे कि ये स्वप्न दोष क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है और इसके बहुमूल्य ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, जिसके चलते आज हम इस प्रॉब्लम से काफ़ी आसानी से घर बैठे हम अपना ट्रीटमेंट कर सकें। तो दोस्तों ये स्वप्न दोष क्या है? दोस्तों ये जो स्वप्न दोष जो है ये इनवॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ सेमिनल फ्लूइड with sexual pleasure during sleep is known as night fall। मतलब जब हम रात को सोते हैं एक सपनों आता है, ड्रीम आता है जो एक सेक्सुअल प्लेजर के ऊपर में आधारित रहता है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में वीर्य का निकल जाना, सेमिनल फ्लूइड का निकल जाना हमारे पेनिस के थ्रू में, इसको हम स्वप्न दोष या नाइट फॉल कहते हैं। दोस्तों ये जो स्वप्न दोष या नाइट फॉल जो है ये हार्मलेस है, लेकिन ये हार्मफुल तभी होता है जब ये अधिक मात्रा में होने लगता है, जिससे हमारा फिजिकली और मेंटली हम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये नाइट फॉल जो है ये होने का बहुत कारण है। जैसा कि अगर हम बहुत लंबे समय से प्रोलॉन्ग टाइम से अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब एडल्ट एज में जब हम आने के बाद में बहुत लंबे समय तक अगर कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जिसके चलते सेमिनल फ्लूइड या सीमेंस जो रहता है, वीर्य जो कहते हैं आप हिंदी में, उसका बहुत अधिक मात्रा में फॉर्मेशन होकर हमारे टेस्टिस या अंडकोश में जमा हो जाता है। और जब ये बहुत अधिक मात्रा में जमा होने की वजह से ये ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो होता है, जिसे हम नाइट फॉल कह सकते हैं या होता है। दूसरे कारण है दोस्तों, अगर हम बहुत अधिक मात्रा में सेक्सुअल प्लेजर एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं या डिस्कशन करते हैं हमारे फ्रेंड सर्किल के साथ में, तो भी नाइट फॉल होने का काफ़ी संभावना रहता है। अगर हम बहुत ज़्यादा पोर्न मूवी या सेक्सुअल एडल्ट मूवी वगैरह देखते हैं तो भी नाइट फॉल होने का काफ़ी ज़्यादा संभावना रहता है। दोस्तों अगर हम अपना जेनेटल ऑर्गन को, पेनिस को, अगर हम रात को सोते समय बिस्तर में अगर रब करते हैं, ऐसे घिसते हैं, तो भी नाइट फॉल होने का काफ़ी ज़्यादा संभावना रहता है। इनएडुकेट अपरिमात्रा में एजैकुलेशन होना ड्यूरिंग सेक्सुअल रिलेशन के टाइम में, जिसके चलते बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में सीमेंस का जमा हो जाना हमारे टेस्टिस में, जो कि बाद में नाइट फॉल के आकार में हमारे शरीर या पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसके वजह से भी नाइट फॉल हो सकता है। बहुत अधिक मात्रा में अल्कोहल पीना, ड्रिंक करने के वजह से भी नाइट फॉल हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेस रहते हैं, एंजाइटी, टेंशन में रहते हैं, तो भी नाइट फॉल होने का काफ़ी ज़्यादा संभावना रहता है। बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में अगर टेस्टोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन जिसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, अगर उसका अधिक मात्रा में फॉर्मेशन बॉडी में होता है तो भी नाइट फॉल होने का काफ़ी ज़्यादा संभावना रहता है। कुछ एलोपैथी ड्रग हो गया दोस्तों, जिसके चलते भी नाइट फॉल होने का काफ़ी ज़्यादा संभावना होता है अगर हम लंबे समय से लेते हैं। दोस्तों और एक कारण है जो कि नॉर्मली मेडिकल में किताब में तो मेंशन नहीं है, लेकिन ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस के ऊपर में मैं बोल रहा हूँ, जो मैं अपने पेशेंट को क्लिनिकली देखा हूँ। तो वो जो रीज़न है दोस्तों, पेट का साफ ना होना, मतलब हमारा लैट्रिन क्लियर ना होना, बहुत अधिक मात्रा में अगर हम गर्म खाना खाते हैं जैसा कि मीट, मछली, अंडा या ऑयली स्पाइसी फूड खाते हैं, जैसे कि आज हम अंडे के सब्जी खा लिए, कल मीट खा लिए, परसों मछली खा लिए, नरसों हम
पनीर का सब्जी खा ली। इस टाइप का अगर हमारा लाइफस्टाइल रहता है तो भी काफ़ी अधिक मात्रा में स्वप्न दोष होने का संभावना रहता है। तो दोस्तों ये तो कुछ कारण हो गए जिसके चलते स्वप्न दोष हमें काफ़ी आसानी से हो सकता है। और अभी हम इसका लक्षण के बारे में जानेंगे। तो लक्षण में दोस्तों ये है, इनवॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ सेमिनल फ्लूइड होता है ड्यूरिंग स्लीप विथ सेक्सुअल प्लेजर। मतलब जब हम रात को सोते हैं दोस्तों तो क्या होता है, एक सपन आता है, एक ड्रीम आता है जो सेक्सुअल प्लेजर के ऊपर में आधारित रहता है। ये कोई नॉर्मल ड्रीम नहीं आता है कि हम दिन में क्या खाए हैं या हम ऑफिस में क्या किए हैं या कॉलेज में क्या डिस्कस किए हैं या फाइनेंशियल कोई एक्टिविटी के बारे में डिस्कस, इस टाइप के सपने नहीं आते हैं। ये सेक्सुअल प्लेजर मतलब एक हॉट गर्ल हमारे सामने आके खड़ी हो गई है या कोई सुंदर से लड़की के बारे में जिसके साथ हम रोमांस कर रहे हैं, उसके साथ में हम कोई सेक्सुअल रिलेशन कर रहे हैं, इस टाइप के जो थॉट आते हैं, जो ड्रीम आते हैं, जिसके चलते हमें स्टिमुलेशन होता है हमारा सेक्सुअल ग्लैंड के ऊपर में, पेनिस के ऊपर में, जिसके चलते इनवॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ सेमिनल फ्लूइड निकल जाता है, मतलब वीर्य निकल जाता है इसी ड्रीम के दौरान, जिसके चलते हमारा जो कहते हैं ना कहावत है, पैंट गीली हो जाती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो हमारा पैंट जो रहता है, अंडरवेयर जो रहता है, वो गीला हो जाता है, बिस्तर भी गीला हो जाता है। अगर नॉर्मली जो होता है, नॉर्मली ये जो नाइटफॉल है ये नॉर्मल टेंडेंसी है, वीकली अगर 2 बार होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उससे अधिक मात्रा में होता है, रेगुलर बेस पे होता है, तब ये प्रॉब्लम होता है। अगर ये नॉर्मल टेंडेंसी में होता है दोस्तों, ये जो सेमिनल फ्लूइड या जो वीर्य का जो मात्रा रहता है वो ठीक रहता है, चिपचिपा रहता है, गाढ़ा रहता है, व्हाइटिश कलर का रहता है। मतलब ये एक हेल्दी साइन है हमारा सीमेंस के लिए, हमारे वीर्य के लिए। तो ये एक हेल्दी होता है, ये कोई हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर ये अधिक मात्रा में होने लगता है तब ये जो सेमिनल फ्लूइड का जो डिस्चार्ज है दोस्तों, ये थीन होता है, पतला होता है, वाटरी होता है और विदाउट चिपचिपापन उसमें कम रहता है, जो कि एक साइन होता है हमारा शरीर को हानि पहुंचाने का। अगर हम तुरंत अलर्ट हो जाते हैं तो अच्छा है और इमीडिएटली हमारे जो डॉक्टर रहते हैं उनसे हमें संपर्क करना चाहिए और इसका इलाज तुरंत ले लेना चाहिए। अन्यथा ये आगे जाके अगर हम इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं या शर्माते हैं तो हमें हानि भी पहुंच सकता है। जैसे कि हमें मेंटली ये वीक कर देता है, फिजिकली हमें ये वीक कर देता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, सोचने समझने का शक्ति को कम कर देता है, शरीर को जो है दुबलापन दिखाई देता है, कुछ केस में आंखों के नीचे में गड्ढेपन जैसा दिखाई देता है, कालापन आ जाता है, आंखों के नीचे ब्लैकिश कलर का आ जाता है, शरीर दुबला पतला दिखाई देता है, वीकनेस पेशेंट हमेशा महसूस करता है। कुछ केस में तो दोस्तों कमर में दर्द, पीठ में दर्द का शिकायत भी देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए समय रहते ही अगर हम इसका उपचार कर लेते हैं तो हमें इस टाइप के प्रॉब्लम दिखाई नहीं देता है और काफ़ी आसानी से हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट लक्षण के बारे में। अभी हम इसका प्रिवेंशन के बारे में जानेंगे। प्रिवेंशन भी एक टाइप के मेडिसिन है दोस्तों, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, तो फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम आता नहीं है या आने से भी काफ़ी आसानी से वो ठीक भी हो जाता है। तो पहला जो प्रिवेंशन है इसका दोस्तों, बहुत अधिक मात्रा में सेक्सुअल थॉट या प्लेजर के बारे में आप अपने आप मत सोचिए या फ्रेंड सर्कल के साथ में डिस्कशन मत कीजिए, जिससे चलते आपको काफ़ी हानि पहुंच सकता है। इसको इमीडिएटली अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा एडल्ट मूवी वगैरह अगर आप देख रहे हैं तो आप उसको अवॉइड कीजिए। अगर आप
ड्यूरिंग स्लीप के टाइम में अगर आपका सेक्सुअल ऑर्गन को बेड के साथ में रब करते हैं तो उसको आप इमीडिएटली अवॉइड कीजिए। बहुत अधिक मात्रा में गरम खाना, ऑयली स्पाइसी फूड, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, खाना उसको अवॉइड कीजिए। अन्यथा पेट साफ ना होने की वजह से भी नाइटफॉल अधिक मात्रा में आपको हो सकता है। प्रॉब्लम बड़ा होने से आपको अधिक प्रॉब्लम भी दिखाई दे सकता है, जैसे मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अल्कोहलिक ड्रिंक अगर आप करते हैं तो भी आप दोस्तों इसको अवॉइड कीजिए। तो दोस्तों ये तो कुछ प्रिकॉशन हो गया या प्रिवेंशन हो गया। अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी हम इसका बहुमूल्य ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, जिसके चलते हम इस प्रॉब्लम से काफ़ी आसानी से घर बैठे हम अपना ट्रीटमेंट कर सकेंगे। और जो मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब क्लिनिकली मैं अपने पेशेंट लोगों को देता हूँ, और उसी एक्सपीरियंस के ऊपर में मैं आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड करूँगा। अगर आप उसको लेते हैं तो आपका ट्रीटमेंट जो है घर बैठे ही ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट मेडिसिन है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम, जिसका कि 30 पोटेंसी लेना है। दिन में 4 बार 4-4 बूंद करके लेना है खाना खाने से पहले। सेकेंड मेडिसिन है नुपुर लुटियम, मदर टिंचर लेना है। इसका 10 बूंद करके दिन में 4 बार लेना है खाना खाने से पहले। थर्ड मेडिसिन है चाइना मदर टिंचर, जिसका कि 10 बूंद करके लेना है दिन में 4 बार खाना खाने से पहले। और फोर्थ मेडिसिन है दोस्तों एसिड फॉस, इसका भी मदर टिंचर लेना है दिन में 4 बार 10-10 बूंद करके। तो ये 4 मेडिसिन हो गया दोस्तों। फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अर्जेंटम नाइट्रिकम 30, नुपुर लुटियम मदर टिंचर, जिसका कि 10 बूंद करके लेना है। थर्ड मेडिसिन है चाइना मदर टिंचर, इसका भी 10 बूंद करके लेना है। और फोर्थ मेडिसिन है एसिड फॉस, इसका भी मदर टिंचर लेना है दिन में 4 बार। जैसा कि आप यहाँ पे सामने प्रिस्क्रिप्शन पैड में भी ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये 4 मेडिसिन को लेना है, और काफ़ी आसानी से आप सप्ताह 10 दिन के अंदर में, आपका अगर एक्यूट केस है तो काफ़ी आसानी से आप ठीक हो जाएंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रॉब्लम कब सॉल्व हो चुका है। अगर ये ट्रीटमेंट लेने से पहले मन में कोई शंका, कोई दुविधा हो, कोई भ्रमित है, मन में भ्रम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं बिफोर टेकिंग मेडिसिन। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ऑनलाइन सर्विस भी है, जो हम ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड करते हैं एफोर्डेबल प्राइस में। अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं तो भी अवेलेबल है। नीचे देखिए स्क्रोलिंग बार में हमारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का बारे में टोटल दिया गया है। आप अपना व्हाट्सएप नंबर में आपका प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं, और एक एफोर्डेबल प्राइस में आपको घर बैठे ही आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। होम डिलीवरी मेडिसिन किया जाता है दोस्तों। और अधिक कोई जानकारी भी अगर आपको चाहिए इस प्रॉब्लम के बारे में तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। काफ़ी लोगों को मन में ये भी शंका रहता है कि होम्योपैथी मेडिसिन लेने से जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ा देता है, लेकिन दोस्तों ये टोटली मीथ है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, पुराने ज़माने का सब थॉट है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। आप सिस्टमेटिकली आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रॉब्लम कब सॉल्व हो चुका है। दोस्तों अगर और भी कोई टॉपिक के बारे में, विषय के बारे में भी अगर आपको डिस्कस करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ ही आज का टॉपिक को आज हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, कुशल मंगल होंगे। नमस्कार।